हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसमें है पूर्णांक। हमारा क्या है चैप्टर 2 में? पूर्णांक। और एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम 2.1 देखेंगे जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारा 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृतिक संख्या लिखिए। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं दोस्तों? बताइए, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या बताइए क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या हमारी एक से लेकर अनंत तक जाने वाली सभी धनात्मक संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या कहलाता है। संख्या कहलाता है। तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में? 10,999 के बाद की अगली तीन प्राकृतिक संख्या। तो देखिए, पहली तीन प्राकृतिक संख्या लिखना है किसकी? 10,999 की। 99 के बाद मतलब एक प्लस कर देंगे तो उसकी बाद हमारे क्या आएगी? एक जोड़ देंगे तो इसके बाद हमारी क्या प्राकृतिक संख्या आएगी? तो एक 1100 आ जाएगी। क्या आएगी? 1100। अब हमारे 1100 के बाद क्या आएगी? 11,000 है, 1100 नहीं। 11,000 के बाद हमारी क्या आएगी? एक जोड़ दीजिए। एक जोड़ेंगे 11,000 के बाद क्या आएगी हमारी प्राकृतिक संख्या? 11,001। 11,001। और तीसरी हमारी क्या होगी? 11,001। 11,001 प्लस 1 जोड़ दीजिए तो 11,002। ये हमारी तीन प्राकृतिक संख्या होंगी। किसके बाद की? 10,999 के बाद की। पहली है हमारी 11,000, दूसरी है 11,001, तीसरी है 11,002। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखिए। 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या हमारी 1 से लेकर 0 से लेकर पूर्ण संख्या हमारी 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली सभी धनात्मक संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या तो क्या होगा? 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली सभी धनात्मक संख्या के समूह, धनात्मक संख्याओं का समूह। मतलब
कि हमारी एक संख्या होती है ऋणात्मक तो एक होती है धनात्मक। धनात्मक मतलब प्लस, प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, ये हमारी धनात्मक है और ये हमारी ऋणात्मक है। जैसे हमारी संख्या रेखा होती है, क्या होती है? संख्या रेखा होती है। हमारे दाएं साइड कौन सी संख्या जाती है? दाएं साइड हमारी धनात्मक संख्या रहती है। क्या रहती है? 1 2 3 4, ये हमारी दाएं हाथ साइड हमारी क्या होती है? धनात्मक संख्या होती है, धनात्मक संख्या। और बाएं साइड ऋणात्मक संख्या -1, यहाँ बीच में 0 रहेगा। 0 0 1 2 3 4 धनात्मक, -1 -2 -3, ये हमारी क्या है? ऋणात्मक संख्या है, ये हमारी धनात्मक संख्या है। तो क्या बोला है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारी 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली सभी धनात्मक संख्या का समूह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है 10,000 एक, क्या बोला है? ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्या। ठीक पहले, तो पहले मतलब एक घटा देंगे, इसके पहले हमारी क्या आएगी? तो देखिए 0 0 0 4 0 1, तो हमारी क्या आ जाएगी? 10,000। दूसरा देखिए 10,000 में एक घटा दीजिए तो कितनी आएगी? 10 में 1 गए 9 9 9,999, क्या आएगी? 9,999। तीसरी 9,999 में घटा दीजिए एक, -1, तो क्या आ जाएगी? 9,998, क्या आएगी? 9,998। ये हमारी तीन पूर्ण संख्या है, तीन पूर्ण संख्या है। किसकी? 10,001 की ठीक पहले आने वाली। तो देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या हमारी कहां से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। तो हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी, 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी सबसे पूर्ण छोटी संख्या। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 32 से 53 के बीच क्या बोला है? कितनी पूर्ण संख्या है? अगर हम 53 में 32 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 21 बचेगा। लेकिन क्या बोला है? 32 को लेना है। क्या बोला है? 32 और 53 के बीच, 32 से लेकर 53 के बीच तक, तो 32 को भी लीजिए। अभी हम 32 और 53 के बीच की संख्या निकालें। क्या निकालें? ना हम 53 को लिए हैं ना 32 को लिए हैं, तो इनकी बीच की संख्या हमारी कितनी निकल रही? 21 निकल रही। और हमारा 32 को भी लिया है यहाँ। क्या बोला है? 32 और 53 के बीच, तो 32 के बीच की तो -1 और कर दीजिए तो आ जाएगा 20। इसका आंसर कितना कितना होगा? 20। क्या कहेंगे? अतः 32 और 53 के बीच की 20 पूर्ण संख्या होंगी। 20 पूर्ण संख्या होंगी। कितनी होंगी? 20 होंगी। अगला क्वेश्चन, अगला है निम्न के परवर्ती लिखिए। निम्न के परवर्ती लिखिए। अब आप ये बताइए कि परवर्ती संख्या किसको कहते हैं? परवर्ती, परवर्ती और पूर्ववर्ती। परवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होती हैं?
बताइए। अगला क्वेश्चन में हमारा पूर्ववर्ती भी दिया है। क्या दिया है? पूर्ववर्ती। तो बताइए पूर्ववर्ती और परवर्ती में क्या होता है? परवर्ती किसी भी प्राकृतिक संख्या में, किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? संख्या हमारी क्या बन जाएगी? उस संख्या की परवर्ती हो जाएगी, परवर्ती। और अगर एक घटा देंगे किसी भी प्राकृतिक संख्या में, एक घटा देंगे तो उस संख्या की पूर्ववर्ती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्ववर्ती। तो देखिए क्या बोला है, पहले में बोला 24 40 70 0 1 70 1। तो क्या बोला है? परवर्ती। परवर्ती मीन्स एक जोड़ देना, एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 24 40 70 2। कितना आएगा? ये आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, 199 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 9 1 10, 9 1 10, 2 0 0 1 100 200। अगला सी नंबर, प्लस 1 9 1 10 हासिल 1 9 1 10 0 9 1 10 0 9 1 10 0 9 1 10 0 1। कितना आएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख आ जाएगा हमारा। क्या आ जाए? 11 लाख। लास्ट देखिए 23 45 67 0। तो देखिए प्लस 1 तो कितनी आ जाएगी? 23 45 67 1। ये हमारी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमारा दिया है पूर्ववर्ती। क्या बोला था मैं? परवर्ती और पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती में क्या बोला था मैं? पूर्ववर्ती संख्या हमारी कौन सी कहलाती है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती। तो ये इसमें किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक घटा देंगे। क्या कर देंगे? एक घटा देंगे। तो देखिए हमारा क्या दिया है? पहला नंबर 94 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा? 93। आंसर आ जाएगा 10,000 माइनस 1 तो आ जाएगा आंसर 9,999। 9,999 घटा दीजिए चाहे 10 में 1 गए 9 9 9 9। ये हमारा यहां से हम दहाई ले चुके हैं, हासिल ले चुके हैं तो यहाँ 0 हो गया है। तो कितना आ जाएगा? 9,999। तीसरा देखिए 20 80 90 माइनस 1 तो देखिए लीजिए 20 80 और 90 तो 0 से 1 घटाएंगे नहीं घटेगा, इससे हासिल लेंगे तो कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। और 10 में 1 गए 9। यहाँ कितना बचा? 8 और 9। ये आ जाएगा आंसर। अगला देखिए 76 54 32 1
-1 तो कितना आ जाएगा 76, 54, 32, एक में एक गए 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे कौन सी संख्या है? पूर्ववर्ती। कौन सा है? पूर्ववर्ती।